नमस्कार। मैं हृदय कुमार प्रीत अराज पूर्वी चंपारण से आप सबका स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि 71,767 प्रारंभिक विद्यालयों में आने वाले समय में स्नातक योग्यताधारी शिक्षकों की यानी जो स्नातक ग्रेड के जो टीचर होंगे उनकी कैटेगरी 3 तरह की होने वाली है। हम ये भी देखेंगे कि उनमें जो विद्यालय के जो हेड होते हैं उनमें 2 कैटेगरी होगी, एक प्रधान शिक्षक की कैटेगरी होगी और एक प्रधानाध्यापक की कैटेगरी होगी। यानी विद्यालय तो समान रहेंगे लेकिन अलग अलग तरह के प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक, स्नातक योग्यताधारी रहेंगे। साथ ही इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि आखिर 2018 की जो नियमावली है, शिक्षक नियमावली, आखिर वो है क्या, वो किन के लिए है, किन शिक्षकों का बिना परीक्षा के प्रमोशन दिया जाएगा प्रधानाध्यापक के रूप में और कुछ शिक्षकों का यानी किन शिक्षकों का परीक्षा लेकर के प्रधान शिक्षक बनाए जाएंगे। तो इस वीडियो में हम यही देखेंगे क्या क्या अंतर है, कैसे हमारे नियोजित शिक्षकों के नियमावली को आगे आने वाले समय में धीरे धीरे क्या किया गया, निश्चित किया गया और उनको रोका गया, जिन पर बहुत सारे नियमों को लागू नहीं होने दिया गया। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि न्यू अपडेट मिलता रहे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब तो कीजिएगा ही और इस वीडियो को सबसे अधिक आप शेयर भी कीजिएगा। अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहाँ पर भी लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली 2024 क्या है। हम 2018 शिक्षक नियमावली को भी देखेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और वैसे शिक्षकों के लिए जो नियमित शिक्षक है जिनका प्रमोशन होना है और उसमें किस तरह से प्रमोशन दी गई है। तो देखिए ये जो नियमावली इसमें 2024 के जो नियमावली है, जो बीपीएससी के थ्रू हमारे शिक्षक क्या बनेंगे, विद्यालय प्रधान शिक्षक बनेंगे। क्या बनेंगे? विद्यालय प्रधान। अब देखिए प्रधान शिक्षक जो बनेंगे तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे देखना है कि इस नियमावली में परिभाषा में प्रधान शिक्षक की परिभाषा के अंतर्गत ये कहा गया है कि प्रधान शिक्षक से विपरीत है वैसे सभी प्रधान शिक्षक जो इस नियमावली के अधीन नियुक्त हैं। लेकिन इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा, शिक्षक की परिभाषा में क्या कहा गया है कि ऐसे सभी प्रशिक्षित प्रारंभिक शिक्षक जिन्हें स्थानीय निकायों द्वारा नियोजित किया गया है, जो संबंधित स्थानीय निकाय शिक्षक नियमावली 2020 से आच्छादित है, 2020 नियमावली से आच्छादित है और 2023 बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के तहत नियुक्त है। अर्थात 2023 जो विद्यालय अध्यापक नियमावली हो चाहे 2023 विशिष्ट शिक्षक नियमावली हो, लेकिन इसमें बिहार राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं प्रोन्नति नियमावली 2018 से, ध्यान दीजिएगा, 2018 से आच्छादित शिक्षक शामिल नहीं होंगे। अर्थात बीपीएससी की जो परीक्षा भर रहे हैं वह सिर्फ या तो नियोजित भर सकते हैं या 2023 वाले जो हमारे क्या कहते हैं कि बीपीएससी वाले जो शिक्षक हैं वे भर सकते हैं। और 2018 वाले शिक्षक ये कौन है जो उन पर ये लागू नहीं होता है? तो यही वो शिक्षक है जिसकी हम चर्चा 2018 के नियमावली में करेंगे। आइए आगे देखते हैं कि और क्या क्या लिखा हुआ है कि प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली 2024, इसमें कहा गया है कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इस नियमावली के प्रभावी होने की तिथि से बिहार राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय, ये निरसन की बात कर रहा हूँ, बीपीएससी वाला जो प्रधान शिक्षक नियमावली है उसके अंतर्गत, कि प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं प्रोन्नति नियमावली 2018 से, ध्यान दीजिएगा, 2018 में निहित प्रावधान प्रधान शिक्षक के पद के लिए प्रभावी नहीं होगा। अर्थात ये जो नियमावली है बीपीएससी वाली 2024 वाली, ये नियमावली 2018 के नियमावली पर प्रभावी नहीं होगा। आगे ध्यान देने वाली बात है प्रकीर्ण। देखिए ये प्रकीर्ण जो है वह विद्यालय अध्यापक 2023 है। तो जब 2023 भी आया उसमें लिख दिया गया जिला संवर्ग के सहायक शिक्षक, प्रमंडलीय संवर्ग के सहायक शिक्षक जिसे मरणशील संवर्ग पूर्व में घोषित किया जा चुका है पर यह नियमावली प्रभावी नहीं होगा। कौन सी नियमावली? तो 2023 विद्यालय अध्यापक नियमावली, क्योंकि जो नियमित शिक्षक है उनको बेहतर सेवा, उनको बेहतर वेतन, बेहतर प्रोन्नति की बात है। और इसमें हम देखेंगे कि कैसे है कि एक ही समय में उनका भी प्रोन्नति होगा और बीपीएससी से बहाल जो हमारे शिक्षक भी आएंगे प्रधान शिक्षक के रूप में और स्नातक कैटेगरी में विशिष्ट शिक्षक भी प्रोन्नत होंगे, इसमें हम देखेंगे। अब देखिए जो विद्यालय अध्यापक 2023 आया उसमें भी इसकी जिक्र की गई है कि नियमावली 2018 के प्रावधानों के अंतर्गत मध्य विद्यालय में कार्यरत प्रधानाध्यापक के बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है। यानी प्रधानाध्यापक को परिभाषित किया गया है कि मध्य विद्यालय में कार्यरत प्रधानाध्यापक, है ना। और यहाँ पे
ये भी कहा गया है कि 2021 के प्रावधानों के अंतर्गत उत्क्रमित उच्च माध्यमिक या नव पदस्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत प्रधानाध्यापक, तो ये प्रधानाध्यापक का जो पद है वह मध्य विद्यालय में प्रधानाध्यापक है, ध्यान दीजिएगा, और हाई स्कूल में भी प्रधानाध्यापक है, लेकिन उसी मध्य विद्यालय में बीपीएससी से जो लगाएंगे वे प्रधानाध्यापक नहीं कहलाएंगे, वे प्रधान शिक्षक कहलाएंगे। अंतर समझिए कि एक ही मिडिल स्कूल में एक शिक्षक प्रधानाध्यापक कहलाएंगे और उसी तरह के दूसरे मिडिल स्कूल में दूसरे शिक्षक प्रधान शिक्षक कहलाएंगे, लेकिन प्रधानाध्यापक हाई स्कूल के लोग ही कहलाएंगे, चाहे वे बीपीएससी से आए या जो पुराने अगर टीचर बच गए होंगे नियमित वाले। आइए निकाय नियमावली 2020 में क्या है। तो निकाय नियमावली 2020 में कहता है कि इस नियमावली का प्रभाव, जो सबसे महत्वपूर्ण नियमावली है हमारे नियोजित के लिए, कि इस नियमावली का प्रभाव पूर्व की नियमावली द्वारा नियुक्त राजकीयकृत प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों के जिला संवर्ग के शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापक के वेतन एवं सेवा स्तर पर लागू नहीं होगा। ये कह रहा है कि जिला संवर्ग का जो भी शिक्षक है, जिस 2018 यही जिला संवर्ग के शिक्षक है, इनके वेतन या किसी भी सेवा पर ये लागू नहीं होगा। अब आइए बात कर लेते हैं प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक नियमावली 2018। ये देखने के पहले हम ये जान लें कि मैंने जो कहा था शुरू में, ये 71,767 जो विद्यालय है, अब बात आ रही है कि उसमें तो बहाली मात्र 42,000 के करीब में लगभग हो रही है प्रधान शिक्षक की। तो बाकी जो विद्यालय हैं उसमें कौन से शिक्षक होंगे? तो देखिए, जो भी मध्य विद्यालय है उसमें प्रधानाध्यापक रहेंगे। और कौन प्रधानाध्यापक रहेंगे? तो 2018 नियमावली के तहत, यानी जो नियमित शिक्षक जो पूर्व के हैं, जिनको 93 से 34,000 वाला वेतनमान मिलता है, ये शिक्षक हमारे कौन से रहेंगे? ये प्रधानाध्यापक रहेंगे। और मैंने कहा था कि 3 कैटेगरी हो गया प्रधानाध्यापक का। एक हो गया मध्य विद्यालय में प्रधानाध्यापक जो नियमित है, उसी मध्य विद्यालय में दूसरे अगर नहीं मिलते हैं, अगर वहां पे नियमित, तो आएंगे, लेकिन वो प्रधान शिक्षक कहलाएंगे और वो आएंगे बीपीएससी के थ्रू, जो अभी बीपीएससी होने जा रही है 2024 वाली। और एक और कैटेगरी हो गया प्रधानाध्यापक का, कौन? हाई स्कूल में जो या 10+2 में जो हमारे शिक्षक बीपीएससी से आएंगे वे भी प्रधानाध्यापक कहलाएंगे, या नियमित अगर होंगे आज की तिथि में अगर वे नियमित उसमें होंगे बहाल, तो भी प्रधानाध्यापक कहलाएंगे। तो ये 3 कैटेगरी प्रधानाध्यापक की हो गई। अब स्नातक की कैटेगरी हम देख लेते हैं पहले ही। एक जो नियोजित के रूप में 6 to 8 में स्नातक ग्रेड के जो पहले आए हैं वे हैं। दूसरी कि जो विशिष्ट शिक्षक बनेंगे वे भी स्नातक ग्रेड में जाएंगे प्रोन्नति, तो दूसरी। और तीसरी वे हैं जो इस नियमावली के तहत स्नातक ग्रेड में प्रोन्नत आज के डेट में भी हैं और भविष्य में भी उनको प्रमोशन मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि अगर जो जिनको नहीं मिला होगा, जैसे अनुकंपा के आधार पर जो बाद में बहाल होंगे नियमित, उनको अगर नहीं मिला होगा तो उनको भी स्नातक ग्रेड का प्रोन्नति मिलेगा। तो इस तरह 3 ये हो गया। तो विद्यालय समान लेकिन ये पद असमान, विद्यालय समान लेकिन प्रधान शिक्षक और वही में प्रधानाध्यापक में अंतर, विद्यालय समान लेकिन स्नातक कैटेगरी में अंतर। ये ऐसा हुआ कि बार बार नियमावली ला करके नियोजित शिक्षकों के प्रमोशन को और स्नातक प्रमोशन के ये प्रधानाध्यापक के प्रमोशन को रोका गया। और मैं आपको इसमें इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, जो इस नियमावली को ध्यान से देखिएगा। 2018 अभी तक अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कम से कम शेयर जरूर कर दीजिएगा सबसे अधिक अपने मित्रों को, क्योंकि नियोजित शिक्षक ही सबसे अधिक ठगे गए हैं और बिहार की शिक्षा व्यवस्था को अच्छा बनाने में, उसकी उन्नयन में बहुत बड़ी भूमिका हमारे नियोजित शिक्षकों की है। कि जब विद्यालय का स्तर या विद्यालय के शिक्षण का स्तर बहुत नीचे था तो यही नियोजित शिक्षक आए और उन्होंने आगे बढ़ाया। आइए इसमें बात कर लेते हैं कि ये हम यहाँ पे बिंदुवार बात करते हैं। ये कह रहा है कि राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय के जिला संवर्ग के शिक्षकों के स्थानांतरण की ये नियमावली होगी, है ना, ये नियमावली बनाया गया। तो इस नियमावली को कहा गया बिहार राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं प्रोन्नति नियमावली 2018। अब देखिए यहाँ पे बी नंबर में मैं जो यहाँ पे नोट किया हूँ कि शिक्षक से विपरीत है कि राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक, स्नातक शिक्षक तथा सहायक शिक्षक एवं शिक्षिकाएं, आगे ध्यान दीजिएगा, आगे क्या इसमें लिखा जा रहा है कि इसमें त्रिस्तरीय पंचायत एवं नगर पंचायत एवं निकायों द्वारा नियुक्त शिक्षक शामिल नहीं है। यानी इस नियमावली के तहत शिक्षक की परिभाषा में हमारे नियोजित शिक्षक नहीं हैं इस नियमावली के तहत।
आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि प्रधानाध्यापक से विपरीत है कि राजकीयकृत मध्य विद्यालयों में नियमित रूप से पदस्थापित प्रधानाध्यापक, ध्यान दीजिएगा, ये नियमित रूप से, अर्थात बीपीएससी के आने के बाद भी वे हमारे नियमित का प्रधानाध्यापक कतई नहीं बन सकते हैं। नियमित हमारे अलग प्रधानाध्यापक रहेंगे और बीपीएससी वाले जाएंगे या तो 1 to 5 में प्रधान शिक्षक बनेंगे या तो 6 to 8 होगा वहां पे प्रधान शिक्षक बनेंगे, वे प्रधानाध्यापक कभी नहीं कहलाएंगे। आगे ध्यान दीजिएगा कि सी में कि इनका जो नियमित वाले जो लोग हैं इनका संवर्ग कैसा है, तो मैट्रिक इंटर प्रशिक्षित शिक्षक मूल कोटि का है। स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक आपको प्रथम प्रोन्नति का पद, अब देखिए जब ये मैट्रिक इंटर में रहते हैं तो प्रथम प्रोन्नति उनका स्नातक में होता है और उसके बाद स्नातक में होने के बाद मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक के रूप में द्वितीय प्रोन्नति उनकी होती है। तो ये कैटेगरी 3 तरह की हो गई जो हमारे नियमित शिक्षक है। अब बात कर लेते हैं कि इनका स्थानांतरण की बात जो की गई है, इनके ये ऐच्छिक स्थानांतरण भी इनको मिलता है और आप सबों को पता है कि ऐच्छिक स्थानांतरण के तहत ही अपने जिला में और ऐच्छिक जगह पे वे पदस्थापित हैं। जो जिस लाभ से हमारे नियोजित शिक्षकों को वंचित किया गया, जो हमारे नियोजित शिक्षकों को लाभ नहीं है, विशिष्ट शिक्षकों को भी लाभ नहीं है और बीपीएससी से बहाल 2023 के नियमावली के तहत शिक्षकों को भी ये लाभ अभी तक नहीं है। अब आइए बात कर लेते हैं कि ध्यान दीजिएगा प्रोन्नति की शर्तें। प्रोन्नति की शर्तें में क्या है कि इनका प्रोन्नति एक कालावधि के अनुसार होती है और प्रोन्नति नियमित निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक अर्हता जो रखते हैं वही होगी जिनकी सेवा संतोषजनक होगी। लेकिन इनकी प्रोन्नति कैसे होती है तो मैं बता दूं कि मैट्रिक प्रशिक्षित जो होंगे वही स्नातक प्रशिक्षित और स्नातक प्रशिक्षित वाले जो होते हैं वो हेडमास्टर बनते हैं, प्रधानाध्यापक बनते हैं मध्य विद्यालय के, है ना। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि स्नातक शिक्षक की कोटि में प्रोन्नति मैट्रिक इंटर प्रशिक्षित शिक्षकों को जिनकी सेवा की न्यूनतम अवधि यथा निर्धारित हो और स्नातक की योग्यता रखते हो, वरीयता के आधार पर स्नातक शिक्षक के पद पर उपलब्ध रिक्ति के अनुसार प्रोन्नति देने का विचार किया जाएगा। यानी इनकी प्रोन्नति होती है रिक्ति के अनुसार भी। तो जो हल्ला गुल्ला कर रहे थे कि हमारे नियमित में रिक्ति के अनुसार लिखा हुआ है, विशिष्ट में रिक्ति के अनुसार लिखा हुआ है, तो महोदय नियमित शिक्षकों के भी संबंध में नियम में तो ऑलरेडी लिखा हुआ है कि रिक्ति अगर रहेगी रिक्ति के अनुसार आपका प्रमोशन दिया जाएगा और मिलता भी है। आप जानते हैं कि एक ही विद्यालय में जो नियमित 2 शिक्षक है तो एक हो सकता है कि प्रधानाध्यापक होंगे और एक उनके सहायक शिक्षक के रूप में काम करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पदों पर प्रोन्नति कि स्नातक प्रशिक्षित वेतनमान में न्यूनतम विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पद पर उपलब्ध रिक्ति के अनुरूप प्रोन्नति देने पर विचार किया जाएगा। प्रोन्नति हेतु अपेक्षित, ध्यान दीजिएगा कि संख्या में शिक्षक उपलब्ध नहीं रहने पर योग्यता एवं कालावधि में शिथिलीकरण का कार्रवाई विभाग द्वारा नियमानुसार की जाएगी। यानी यहाँ पे शिथिलीकरण हो सकता है। नियमित शिक्षकों के लिए नियम को शिथिल किया जा सकता है, लेकिन विशिष्ट शिक्षकों के लिए या नियोजित शिक्षकों के लिए ये नियम में कोई शिथिलता नहीं बरती गई, जिसके तहत आज हमारे नियोजित शिक्षक सबसे अधिक ठगे गए हैं। आगे बात कर लेते हैं, ये अंतिम बात है कि इस नियमावली का लागू होना, जो हमारे 2018 नियमावली जो नियमित शिक्षकों की नियमावली कहता है कि इस नियमावली का लागू होना, तो यहाँ पे देख लीजिए, पढ़ लीजिए आंखें खोल करके कि यह नियमावली नियोजित शिक्षकों पर लागू नहीं होगी। क्योंकि यह नियमावली नियमित के लिए ही बनाई गई है, तो भला नियोजित शिक्षकों के लिए लागू क्यों होगी। लेकिन काश अगर ये सोचा गया होता पहले और ये किया गया हो रहा था कि नहीं इन शिक्षकों को भी कुछ दिया जाए, कुछ किया जाए। तो आपने अभी तक ये देखा कि इस नियमावली के तहत जो हमें 2018 का नियमावली किया है, इसको आपने भली भांति समझा और ये भी आपने समझा कि हमारे शिक्षकों को एक ही विद्यालय में जो समान कैटेगरी के विद्यालय हैं लेकिन अलग अलग स्नातक कैटेगरी और प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक, बीपीएससी से आने वाले कोई शिक्षक प्रधानाध्यापक नहीं बनेंगे, लेकिन वही नियमित शिक्षक प्रधानाध्यापक बनेंगे। 2 तरह के, एक ही तरह के मिडिल स्कूल जो 3-4 विद्यालय होंगे उसमें एक में प्रधानाध्यापक कहलाएंगे, दूसरे में प्रधान शिक्षक कहलाएंगे जो बीपीएससी से आएंगे। स्नातक ग्रेड की बात किया ही मैंने। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सबसे अधिक आप शेयर कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।